उनकी छुपी हुई मोहब्बत तब सबके ध्यान में आ जाती है जब किसान चीजों को सही करने का फैसला करता है। फिल्म की शुरुआत सीओ और बियांका के एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने से होती है। जैसे जैसे देर होती है, बियांका की बहन मारिया सुझाव देती है कि वैसे ज्यादा सुहाव जो का देरा है, एस वैस को जो भी सादा है। घर जाएं सीओ बियांका को अलविदा कहता है, यह वादा करते हुए कि वह उसे बाद में मिलेगा। घर पर वापस सीओ की पत्नी लूसिया उनके बेटे को सिगार के साथ पाती है और नाराज हो जाती है, लेकिन सीओ की मां इस बात को हल्के में लेती है। मारिया लड़के को कुछ फल देती है जबकि वे सीओ का इंतजार कर रहे होते हैं। वापस जाते समय सीओ लिंडा से मिलता है, जो कि उसकी रखलों में से एक है और जो नजर अंदाजी किए जाने पर गुस्से में है। सीओ उसे जाने के लिए कहता है जब वह अपने बेटे को देखता है और उनका एक बकरी खरीदने का जिक्र करता है जिसे वे साथ में नाम देंगे। घर पर सीओ नाश्ता करता है और उसकी मां उसके देर से आने पर सवाल उठाती है। उसकी तुलना उसके बेवफा पिता से करती है। बियांका और मारिया अपने पिता के खेत पर मजदूरों के लिए खाना लेकर लौटती हैं। बियांका चाहती है कि मारिया उसके साथ सीओ से मिलने जाए, लेकिन मारिया बियांका के एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध को गलत मान बनती है। उनके पिता कुमा, जो सभी युवा महिलाओं को अपना काम छोड़ने को कहते हैं, वह एक सीओ से बिहाती है। सुंदर लड़की को चुनता है, उसे आराम करने के लिए कहता है, उसके पीछे जाता है और जब वह उसकी हरकतों को ठुकरा है तब उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। मारिया यह सब देखती है और लड़कियों की चीख सुनकर परेशान होकर भाग जाती है। बाद में सीओ एक बार में जाता है जहां लोगी एक किसान के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। सीओ किसानों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की सलाह देता है और उनकी फसल को उचित दाम पर खरीदने की पेशकश करता है। वे सब जश्न मनाते हैं और सीओ सबके लिए ड्रिंक्स खरीदता है। बाद में लुई की कुमा से शिकायत करता है, यह दावा करते हुए कि चियो उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहा है और माफी मांगने की मांग करता है। कुमा से हस्तक्षेप करने के लिए कहता है। अगली सुबह चियो घर लौटता है और नाश्ते के दौरान स्थानीय किसानों के शोषण पर चर्चा करता है। उसकी पत्नी पिछली रात उसकी अनुपस्थिति के बारे में सवाल करती है, लेकिन चियो जवाब देने से बचता है, जिससे उसकी पत्नी गुस्से में उसे एक प्रेमिका के साथ होने का आरोप लगाती है। चियो उसे अनसुना करते हुए म्यूजिक प्लेयर उठाता है और बंका से मिलने चला जाता है। वे संगीत साझा करते हैं और अंतरंग हो जाते हैं, जहां बियांका अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करती है। चियो वादा करता है कि वे जल्द ही जाएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। बाद में चियो और उसका दोस्त विंचेज चर्च के बाहर बात कर रहे होते हैं जब बंका का भाई चियो की ओर गुस्से में देखता हुआ गुजरता है। विंसेंजा है कि बियांका के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। उस रात सीओ को पता चलता है कि कुमा उससे मिलना चाहता है और वह कुछ किसानों के साथ कुमा के घर जा है। हालांकि वह अकेले अंदर जाता है। कुमा बियांका से शराब परोसने के लिए कहता है और सीओ से उसकी बेटी के साथ उसके संबंधों के बारे में सवाल करता है। इसके बाद सीओ बियांका के घर जाता है। सीओ किसी भी संबंध से इनकार करते हैं, जिसके बाद कुमा उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, जो सीओ को असामान्य लगता है। कुमा याद करते हैं कि उन्होंने सीओ के दादा को जाना था, जिन्होंने अपने परिवार को एक जवान प्रेमिका के लिए छोड़ दिया था, जिससे सीओ की दादी 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई। बातचीत लुईगी की ओर मुड़ती है, जिसमें चियो गरीबों के शोषण के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करता है, जिसे लुईगी नकार होता है। बाद में सीए छत पर चढ़कर एक खिड़की के जरिए बियांका के कमरे में दाखिल होता है। वे खलिहान में जाते हैं और रात 7:00 बिताते हैं, जिससे उनका संबंध गहरा हो जाता है। अगले दिन मारिया और बियांका अपने पिता और भाई के लिए नाश्ता बनाते हैं। बियांका अब भी खुश होकर चमकती हुई मारिया के साथ अपनी उत्सुकता साझा करती है और सीओ के साथ अपनी रात के बारे में बताती है। जब मारिया पूछती है कि सीओ कहाँ है, तो ब्रियम बैंक बियांका का भाई घोषणा करता है कि वह भूल आने के लिए खलिहान जा रहा है और मारिया उसके साथ जाने का फैसला करती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो को अजीब लगती है। मारिया इसे देखने की पेशकश करती है और उसे भूसा लेकर लौटने को कहती है। उसके जाते ही वह सीओ को छुपा हुआ पाती है और तुरंत वहां से जाने को कहती है। इसके बाद चर्च में सीओ और लूसिया अपनी शादी के बारे में बात करते हैं।
वह उसे बताता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन वे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। बाद में बियांका सीओ से कहती है कि उसे शक है कि उसके पिता उनके बारे में जानते हैं। सीओ उसे आश्वासन देता है कि वह उसके पिता से बात करेगा, जिससे बियांका खुश हो जाती है। कैमो कुमा को बताता है कि बियांका सीओ से मिल रही है। मारिया कैमो के कपड़े लाती है और जब उससे पूछा जाता है तो वह कहती है कि प्रियंका दुकान पर थी। जब वह वापस आती है तो कमा धोखा देने पर गुस्से में होकर कहता है प्रियंका को वैश्या कहता है। इसके जवाब में बियांका कपड़े उतारने लगती है और उसका सामना करती है। उस पर आरोप लगाती है कि वास्तव में वही बीमार है और युवा लड़कियों में रुचि रखता है। मारिया उसे एक कंबल से ढक देती है। बाद में सायो अपने सोते हुए परिवार को देखता है। रात के समय जाता है, यह सोचते हुए कि उसका अगला कदम क्या होगा। अगले दिन वह कुमा से मिलता है ताकि बियांका के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा कर सके। कुमा उसे चलने के लिए आमंत्रित करता है। फिर सीओ को मिट्टी की जांच करने के लिए कहता है। जैसे ही सीओ झुकता है, कुमा उसे फावड़े से मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मारिया हत्या का गवाह बनती है, चिल्लाती है और सदमे में चली जाती है। सीओ के शरीर को फिर पूरे शहर से होकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। एंटोनियो सीओ का भाई उसकी मौत के बारे में जानता है, अपनी मंगेतर को सूचित करता है और अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। दफन के समय वह अपनी शोक मग्न मां को सांत्वना देता है। बियांका अपनी मानसिक स्थिति के बावजूद उपस्थित होने की जिद करती है और मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लूसिया चियो की 2 प्रेमिकाओं के साथ उसके ताबूत को चर्च से बाहर ले जाती है। एंटोनियो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पाता है कि वे मामले को सुलझाने में रुचि नहीं रखते हैं। वेंसो से मिलने पर एंटोनियो को पता चलता है कि यो कई प्रेमिकाओं के साथ एक प्लेबॉय था। हालांकि बियांका उसके लिए खास थी। वापस घर लौटकर एंटोनियो अपने परिवार को अशांति में पाता है। उसकी बहन उनके पिता को दोष देती है, जबकि उनके पिता चियो को उसके कार्यों के लिए दोष देते हैं। एंटोनियो अपने पिता से कहता है कि वह उसी रात घर लौटने की योजना बना रहा है, हालांकि वह नहीं जा रहा है। हालांकि बाद में वह कुमा के घर जाता है। कुमा बियांका को एक कमरे में बंद कर देता है और एंटोनियो का सामना करता है। एंटोनियो उनसे कहता है कि उसे कुमा से बात करनी है। उसे बताया जाता है कि कुमा सो रहा है और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति मिलने की इजाजत नहीं है। एंटोनियो जवाब देता है कि पूरा शहर पहले ही सच जानता है। अचानक कुमा आता है और एंटोनियो को चेतावनी देता है कि अगर उसके पिता अपने दोनों बेटों को नहीं खोना चाहते तो उसे वहीं छोड़कर जाना चाहिए। एंटोनियो अपने परिवार को अलविदा कहता है और बस में चढ़ जाता है। अगले दिन कुमा अपने अस्तबल में अपने घोड़ों की देखभाल कर रहा होता है जब एंटोनियो आता है और दोनों कुमा और कुव को मारी हासा है देता है। पुलिस लूसिया के घर पर उसके पिता से हत्याओं के बारे में पूछताछ करने आती है, लेकिन उसके पिता उसे अंदर ले जाते हैं और कोई सवालों के जवाब देने से इनकार कर देते हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद मारिया और बियांका दोनों को शहर में रहने में कठिनाई होती है। उन्हें सभी ने तिरस्कृत किया और वे बहिष्कृत हो गई। जब हालात और बिगड़ते हैं तो बियांका लुगी से मदद मांगती है। उन्हें अपने खेत के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन शहर में कोई भी उनके लिए काम करने को तैयार नहीं है। लुगी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में कुछ मांग करता है। जब वह बियांका का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे चाकू मारकर भाग जाती है। घर लौटने पर एंटोनियो अपनी मंगेतर से मिलता है, जो उसे उनका नया अपार्टमेंट दिखाती है जो उसके पिता ने उनके लिए खरीदा है। हालांकि एंटोनियो परेशान रहता है, अब भी अपने भाई की मौत से दुखी है। वह अपनी मंगेतर से अलग होने का फैसला करता है और बियांका को एक पत्र भेजता है कि वह जल्द ही मिलने आएगा। जब एंटोनियो लौटता है तो उसकी मां उसे देखकर बेहद खुश होती है। वह बियांका से मिलने जाता है, लेकिन जब मारिया उसे अंदर आने देती है और वह बियांका की मां की तस्वीर देखता है तो वह हैरान हो जाता है और तुरंत निकल जाता है। एंटोनियो अपने पिता से कहता है कि बियांका की मां की तस्वीर उस महिला की तरह दिखती है जिसकी तस्वीर उसकी मां ने उसकी जेब में पाई थी। उसके पिता खुलासा करते हैं कि मारिया उनकी बेटी है और बताते हैं कि वह कुमा के परिवार के साथ पले बड़े थे और कुमा के सबसे अच्छे दोस्त थे। प्रियंका के जन्म के बाद
कुमा बेटी होने से निराश होकर शराब पीने लगा और अपनी पत्नी को परेशान करने लगा। एंटोनियो के परिवार ने कुमा की पत्नी को अपने घर में आश्रय दिया और फिर उनके बीच एक रिश्ता विकसित हुआ। उसके पिता कहते हैं कि एंटोनियो की मां इस इतिहास के बारे में जानती है। एंटोनियो फिर अपनी मां से बात करता है और उसके बाद बियांका से मिलने जाता है। उसे देखकर बियांका चौंक जाती है क्योंकि वह यो का जुड़वा भाई है। एंटोनियो तुरंत बियांका पास को प्रपोज करता है। बियांका खुद को एक लाल ड्रेस में शहरवासियों से घिरी हुई देख रही है जो चर्च की ओर शादी के लिए जा रहे हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।